इजराइल ने गाजा में हमास के लीडर याह्या सिनवार को खत्म करने की कोशिश पिछले कुछ वर्षों में कम से कम 6 बार की है। इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेट ने याह्या सिनवार को मारने का प्लान कई बार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने पेश किया, लेकिन नेतन्याहू ने हर बार उस प्लान को खारिज कर दिया। तो क्या गाजा में हमास के लीडर याह्या सिनवार को नेतन्याहू जानबूझकर बचा रहे हैं? क्या नेतन्याहू याह्या सिनवार के रक्षक हैं? हमास की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हमास के टॉप कमांडर इजरायली सेना के रडार पर आ चुके हैं। इजरायली सेना के पास पुख्ता इंटेलिजेंस है कि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में हमास के टॉप लीडर मौजूद हो सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है याह्या सिनवार का। माना जाता है कि खान यूनिस हमास के टॉप कमांडरों का गढ़ है। यहाँ इजराइल के सैटेलाइट्स हर पल मॉनिटरिंग मोड पर हैं। हमास के कमांडरों की एक एक मूवमेंट पर इजरायली सेना की नजर है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हमास के इन कमांडरों में याह्या सिनवार पर नरम पड़ सकते हैं और हमास के खिलाफ बड़ा दांव चल सकते हैं। झक सफेद बालों और उभरी हुई भौं वाला याह्या सिनवार गाजा में हमास की राजनीतिक विंग का लीडर है। याह्या सिनवार को टॉप मोस्ट वांटेड के लिस्ट में रखा गया है। याह्या सिनवार हमास का लीडर नंबर 2 है। वो इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। सिनवार को खान यूनिस का बुचर भी कहा जाता है। उसने 24 साल इजराइल की जेल में बिताए हैं। इजरायली सैनिकों से अदला बदली में उसकी रिहाई हुई थी। साल 2017 में उसे गाजा में हमास का प्रमुख चुना गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल के साथ जंग के बीच हमास लीडर याह्या सिनवार ने गाजा की एक सुरंग में इजरायली बंधकों से मुलाकात की थी। याह्या सिनवार से मुलाकात के दौरान मौजूद एक बंधक ने रिहा होने के बाद इजरायली सैनिकों को यह जानकारी दी है। यह भी माना जा रहा है कि नेतन्याहू सिनवार के रक्षक बन सकते हैं। इसी बीच इजराइल सरकार के अंदर घमासान शुरू हो गया है। इजराइल मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ एहरोन हलीवा ने इस्तीफा दे दिया है। 7 अक्टूबर के हमलों को इस्तीफे की वजह बताया गया है। 7 अक्टूबर के बाद से ही एहरोन हलीवा की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे थे। हमले के बाद की रात उन्हें इजरायली जनरलों और चीफ ऑफ स्टाफ के बीच बातचीत से भी बाहर रखा गया था। इजराइल में इस तरह के सियासी बवंडर के बावजूद इजराइल हमास को खत्म करने का मन बना चुका है। आशंका जताई जा रही है कि इजराइल जल्द ही खान यूनिस पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। हमास के कई लीडर खान यूनिस से गायब हैं। कहा जा रहा है कि ज्यादातर लीडर मिस्र भाग गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।